तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी चलते हैं जयपुर, क्योंकि जयपुर की जो दिवाली है वो बहुत ही सुंदर होती है। जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो आज दिवाली वाले दिन तो नहीं जाना हो सकता कहीं, तो आज है धनतेरस और धनतेरस वाले दिन हम जा रहे हैं जयपुर। अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ जो कि मेरी मम्मी ने सी लिया और इंस्ट्रक्शंस मेरे थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि डिजाइनर मैं हूँ और टेलर मेरी मम्मी है। सभी सो गए, मम्मी यहाँ सो रही है और पीछे प्रियंका के तो बहुत मजे है, वो क्या मस्त आराम फरमा रही है। तो हम सुबह घर से जल्दी चल दिए थे, इसलिए हमने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर हमने चोमू में रुक के किया नाश्ता। उसके बाद प्रियंका तो एक्टिव हो गई थी, लेकिन मम्मी और आंटी तो अभी भी सो रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं बेसमेंट में, और वो भी हाइपर सिटी के। मुझे लगता है जितना ही लोगों को जयपुर के बारे में पता है उतना ही सबको हाइपर सिटी के बारे में भी पता है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अब हमारी खरीदारी शुरू होती है। जो कि खरीदारी शुरू हुई है खाने पीने की, वो हुई तो इतने से सामान से है, लेकिन खत्म कितने पे होगी वो मुझे भी नहीं पता है। जो हमने ढेर सारा सामान लिया है उसकी कराएंगे बिलिंग। और ये सामान कुछ इतना निकला है, और इतना सामान तो तब लिया है जब मम्मी ने कहा कि कम ही लेना। और इतनी सारी ट्रॉलीज जो हैं वो फ्रंट गेट पे जा रही हैं ताकि सब लोग वहां से ले लें, और कुछ ही मिनट में ये सारी ट्रॉलीज खत्म हो जाती है। इतने ज्यादा लोग दिवाली पे शॉपिंग करने आते हैं। तो हम चले अब सामान गाड़ी में ट्रांसफर करने। तो यहाँ से जो सामान लेना था ले लिया, और खड़े खड़े पैर दुख गए, तो हमने सोचा कि कहीं बैठते हैं शांति से, इत्मीनान से। अब पार्क से शांत जगह क्या ही होगी। तो हमने पार्क में बैठ के मस्त अपना चुटर पुटर खाना खाया, और हमने डिस्कशन किया कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। अब आइसक्रीम दिख गई तो मेरी मम्मी से कंट्रोल नहीं हुआ, तो मम्मी ने आइसक्रीम खरीदी, और मम्मी ने आइसक्रीम खरीदी तो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो हमने भी खा ली। वैसे भूख किसी को नहीं थी। अब शाम के 5 बज गए और हम सबको भूख लगी, वो तो दोपहर की बात थी। तो हम सब मसाला चौक आ गए, और यहाँ पे ना एंट्री फीस पर हेड 10 रुपये लगती है। और उसके बाद अंदर ऐसा एनवायरनमेंट है बैठने का, मस्त बैठो, और चारों तरफ स्टॉल्स है, तो आपको जिस तरीके का खाना खाना है वो खाओ। यहाँ दाल बाटी चूरमा भी मिलता है, छोले भटूरे, स्नैक्स, और मतलब सब मिलता है। तो हमने खाई माई फेवरेट राज कचौरी, पर यहाँ की राज कचौरी उतनी अच्छी नहीं थी जो कि हल्दीराम में होती है। पर हाँ, पाव भाजी एक नंबर थी, बहुत स्वाद थी पाव भाजी। मैं यहाँ पहली बार आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पीसफुल सी जगह है। हाँ, जो खाने के रेट हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं जो रेडी वगैरह पे होते हैं, बट वैसे अच्छी है ओवरऑल। मतलब बैठने का जगह वगैरह देखे तो उस हिसाब से रेट इतने हाई भी नहीं है। अब हो गई है रात और बिल्डिंग सजना स्टार्ट हो गई है, लाइटिंग वगैरह थोड़ी बहुत है यहाँ। लेकिन फिर हम गए प्रॉपर लाइटिंग देखने मेन मार्केट में जयपुर के, और वहाँ पे जो ज्वेलर्स की शॉप थी वो कुछ अलग अलग थीम्स पे सजा रखी थी। तो ये उनमें से एक ज्वेलर की शॉप थी और काफ़ी अच्छी सजी हुई थी। लोग यहाँ रुक के फोटो सेशन करा रहे थे। फिर हम WTP गए, द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ जयपुर, और फिर वहाँ से मैंने इयररिंग्स लिए, और यहाँ भी काफ़ी अच्छे से सजा रखा है। जो जयपुर का मार्केट सजा है वो इससे ज़्यादा बेटर सजा है। WTP तो बहुत ही डल लग रहा था लाइटिंग के हिसाब से, मतलब इसको इतने अच्छे से सजाया नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करके आए थे। बस ये नॉर्मल सी लाइटिंग थी बाहर, और अंदर दुकानों ने जो कर रखा है वो अपना अलग कर रखा है। बट हाँ, ये बाहर से इतना अच्छा सजा हुआ नहीं लगा मुझे। पर अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में मार्केट जयपुर का, जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। तो जब हम रास्ते में जा रहे हैं, सब ने अपने आंख नाक कान खुले रख रखे हैं कि कोई भी डेकोरेशन हमसे मिस ना हो जाए। और ये दीपक की डेकोरेशन इस बिल्डिंग पे काफ़ी प्यारी लग रही है। तो अब हम जयपुर में एंटर हो गए हैं, और थोड़ी थोड़ी लाइटिंग हमें देखना शुरू हो गई है, और जो कि हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ गई है कि चलो फाइनली जो हम देखने आए थे वो हमें दिख रहा है। और यहाँ पे एक तो शहर, ऊपर से त्योहार,
जाम कैसे नहीं लगेगा। तो हमने समझदारी दिखाई और हम पैदल घूमने लगे सारा मार्केट, क्योंकि गाड़ी से तो एक जगह फंस गए तो फंस गए। और ये जो छत बना रखी है ऐसे लग रहा था जैसे सितारों की छांव है, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। और ये है जयपुर का एल्बर्ट हॉल, जो कि रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है। तो घूमते फिरते हमें हो गई रात और हम थक चुके हैं बुरी तरह, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। फिर हमने खाया खाना, और पूरे दिन का खाना हमने अब खाया है ना कुछ ठूसते ही रहे हम। हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे घर पे 2 बजे के आसपास, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध है, इतनी ज़्यादा कि मतलब गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है ड्राइवर के लिए। तो हमें 2 बजे के 3 बज गए, और एक बार तो गाड़ी के आगे गाय आ गई। अब गाड़ियां तो फिर भी दिख जाती हैं डीपर मारती हुई और उनमें लाइटें होती हैं, लेकिन जानवर अगर सड़क पे आ जाए इतनी धुंध में तो कैसे ही दिखेगा। लेकिन गाड़ी बहुत ही सेफ चल रही थी, इसलिए गाय से हम बच गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय।